कहेंगे आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और बात करूंगी भाई, गर्मी का मौसम है और जब गर्मी का मौसम होता है तो दर्जा हरारत हम ये देखते हैं जब भी सुबह उठते हैं। वैसे तो हम चेक करते हैं, मुझे लगता है कि जब मैं उठती हूँ तो मैं बाहर जाने से पहले जब टैप वाटर यूज़ करती हूँ तो उससे ही मुझे टेम्परेचर का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई आज गर्मी कितनी है और मुझे अपनी इस गर्मी को जो है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए या बाहर अगर निकलना है तो मुझे किस तरीके से मैनेज करना होगा। तो मैं पहले से सोच लेती हूँ कि अभी मैं किचन में जाके कॉफ़ी या चाय सबसे पहले नहीं बनाऊंगी, बल्कि मैं जाकर जो है कोई अच्छा सा ड्रिंक बना के पीऊँगी, जो कि चाहे वो डिटॉक्स वाटर हो या फिर कोई भी फ्रेश जूस हो। और आजकल तो फालसा बहुत अच्छा आया हुआ है, मैं तो बहुत अच्छा वैसे जूस बना लेती हूँ उसका भी। लेकिन और भी बहुत सी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ हैं। और इसके अलावा ये कि मौसम में गर्मा में जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसके साथ थकावट, पसीना और सारे दिन हम बेचैनी जो है उसका सामना करते हैं। और इस तेज़ गर्मी में चलते चलते सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमें प्यास लग रही होती है। जब प्यास लगती है तो उसके लिए हमें तमाम बातें याद आने लगती हैं। अम्मी की बात याद आती है, बहन की भी बात याद आती है, या वो हमें शेफ़ याद आती है जिसने कोई अच्छा सा ड्रिंक बनाया हो, या कोई रेमेडी याद आ जाती है। तो ये जब मैं बातें करी तो ऐसे नहीं करी, मेरी कोशिश है कि अब जो गेस्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं उनसे जब आपको मिलवाऊँ तो आप उनसे यही बातें जो आप उधर से सुनी थी, इधर से सुनी थी, आज आप यहाँ पे देखें। और GTV ऐसी ही गेस्ट को आपके लिए इस वक्त लेके आया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समरीन जुनैद साहिबा, शेफ़ भी हैं एंड न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं ये हमें क्या बता के जा रही है। मेरे पास तो बहुत सारे मशरूब्स की रेसिपीज़ हैं, लेकिन इनके पास क्या है और कौन सी रेमेडी देंगी। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली ऑल राइट। आप बताइए मानूर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। और आपको देख के तो बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज बाहर कल भी बहुत ख़राब मौसम था। मुसलसल 3 दिन से हम बहुत ख़राब मौसम देख रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है आपको प्यास ही लगती है। और प्यास के लिए जब बुझानी हो तो हम कहते हैं पानी पी लो बस, और रूम टेम्परेचर का ले लो फ़ौरन, तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मगर यहाँ आपसे बात शुरू करूँगी कि आप क्या कहेंगी इस गर्मी के मौसम में किस तरह से आप कंट्रोल करती हैं और क्या लोगों को मशवरा देती हैं, या हमें क्या बताएंगी? हाँ। सबसे पहले तो आपकी बात को सेकंड करूंगी मानूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लोगों को ये होता है कि जी समर्स हैं या गर्मी बहुत तेज़ है, आए फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकाला और पी लिया। तो जितना ठंडा पानी हम पीते हैं ना हमारी प्यास बुझती है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज़ एक्चुअली इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो पानी हम कोशिश करनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर वाला पानी पिए, नंबर 1। उसके बाद आपने कहा जी प्यास बार बार लगती है, तो हमें अपने मशरूबात में ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ फिजी ड्रिंक्स हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, फिजी ड्रिंक्स ले लेते हैं, या टेट्रा पैक जूसेस है ना, सामने रखिए, निकाल लिया फ्रिज से। बिल्कुल, तो मैं आपको इंस्टेंट ही बता रही हूँ, बड़ी जल्दी से अच्छी रेमेडीज़ के साथ रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। वो आप बना के एक दफ़ा रख लें तो आपकी लाइफ आसान है। आपने एक स्पून डाला एंड यू आर गुड टू गो। यस, आप सबसे पहले आपको एक प्री मिक्स बताते हैं, आपने प्री मिक्स बनाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है मानूर कि हम समझ में इतना ज़्यादा जूसेस का इनटेक कर रहे होते हैं कि हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है, राइट? अक्सर लोग यही कहते हैं बिल्कुल शुगर लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शुगर लेवल हाई हो जाता है, प्लस उसमें फिर आपको पता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इश्यूज एंड देयर आर सेवरल अदर इश्यूज एज वेल। और कॉन्शियस भी हैं बहुत लोग। कॉन्शियस के अलावा वाइट शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ इवन ना। तो हम ऐसा करते हैं कि हम उसको रिप्लेस करें मिश्री से, जो आपको ठंडा भी रखेगी, ठीक है, दैट इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ एज वेल। आपने क्या करना है, एक बार बनाना है तो आप आधा पाव मिश्री ले लीजिए, उसको आप अच्छी तरीके से पहले आप उसको कूट लीजिए ना, कूटने के बाद आप उसको ग्राइंड मिल में डाल के पाउडर बना लीजिए। जब वो पाउडर बन जाए फिर आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेना है, सफ़ेद ज़ीरा। उसकी तासीर ठंडी होती है, वो आपको ठंडा रखता है। उसको तवे पे हल्का सा भून लीजिए, भूनने के बाद उसको भी पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। मिश्री आधा पाव, जी हाँ, आधा पाव मिश्री है, 1 टेबल स्पून जीरा है, उसमें 1 टीस्पून आपने काला नमक ब्लैक सॉल्ट एंड 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट जो होता है वो, या रॉक सॉल्ट यानी जो लाहौरी नमक होता है ना, वो आप लेके इसको मिक्स बना के अच्छी तरह मिक्स करके बॉटल रख लीजिए। ठीक है, ये आपका प्री मिक्स हो गया। अब ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसको डिफरेंट मशरूबात में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपको इंस्टेंटली बता देती हूँ, आप आए जी गर्मी से, आपने सिंपल आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून ये डाला, ठीक है, थोड़े से पुदीने के पत्ते तोड़ के डाले, हाफ लेमन स्क्वीज किया, यू आर गुड टू गो। ठीक है, एक आपने ये पी लिया, इससे आप ठंडे रहेंगे। जो आपने सबसे पहले वाला बताया ना, उसको तो सुन के ना मेरी जहन में जो एक शेप बन रही थी वो ग्लूकोज जैसी बन रही थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। में आ जाएगा, आप बस स्पून आप डाला आपने एंड पानी उसमें पोर किया एंड
बेसिकली mix जो करके पी लिया। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स होती हैं वो समझ में बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती हैं, या जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, डायरिया हो जाता है, तो आप देखिए हम कहते हैं ORS ले लें। ORS क्या है? बेसिकली वो इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो सही। उसका मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बता दिया कि वो जो पाउडर आप बाहर से ले रहे होते हैं जिसमें ऑब्वियसली केमिकल होता है, तो आप ये घर में खुद से बनाइए, बनाए। अच्छा, ठीक है ना। मिश्री ये एक ऐसी चीज है कि मेरे ख्याल है कि लोग इतने यूज्ड टू नहीं है, घर में रखते नहीं है, रखते वरना नहीं ये हैं। होनी चाहिए घर में। इफादियत बहुत है इसकी, इसके बहुत फ़ायदे हैं, आपके जिस्म को ठंडा रखती है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें, देखें गर्मी में क्या होता है, हम वैसे ही ड्रेन आउट फील कर रहे होते हैं, लेथार्जिक, सुस्ती हो रही होती है, हमें बहुत ज़्यादा हम लेज़ी ड्राउजी हो रहे होते हैं। उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा जो है वो आपको इजीली किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा, और लकीली जो लोग कराची में हैं वो विजिट कर लें एम्प्रेस मार्केट वहाँ। अच्छा, उसकी पहचान ये है क्योंकि गोंद और गोंद कतीरा दो अलग चीज़ें हैं, राइट। गोंद जो है उसका बेस जो है वो थोड़ा सा आपको लाइट ब्राउन शेड पे मिलेगा। गोंद कतीरा जो है वो ऑफ वाइट कलर, पेल येलो कलर, बिल्कुल लाइट सा। सॉल्ट वाला शेड नहीं होता वो जो लाहौर का आप नमक कुछ बता रही हैं थोड़ा अभी, सा, तो जी हाँ, उसका थोड़ा शेड सा वो येलो same। टाइप का ना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कुछ उस टाइप का ऑफ वाइट सा ओपेक टाइप का कलर होगा, वो ले लीजिए आप गोंद कतीरा। अच्छा, उसको आपको पकाना नहीं है, ये कुछ दो नहीं। डिफरेंट है या एक ही चीज का नाम? गोंद कतीरा अलग है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट गोंद कतीरा। गोंद जो है वो है जो हम सर्दियों में यूज करते हैं, उसको घी में फ्राई करते हैं, अच्छा, वो तो तो पफ हो जाती है, चिपकती है, बिल्कुल जी, वो स्टिकी सी होती है, उसको हम पंजीरी में और डिजर्ट्स में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट। वो गोंद है। अब हम बात करें गोंद कतीरा की, इसको आपको घी में, इसमें किसी भी चीज़ में नहीं डालना, आप ले आइए गोंद कतीरा, उसको आपका जो सोकिंग टाइम है सिंपल पानी में आपने 2 टेबल स्पून ले लिया, ग्रैन्युल्स मिलेंगे। सोकिंग टाइम है या फिर आप 1-2 घंटे में? इट्स टोटली अप टू यू, 6 to 8 आवर्स इसका सोकिंग टाइम है। तो बस फिर आप वो ये कि ओवरनाइट करें अगर आपने गोंद कतीरा यूज करना है जी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग शाम में ऑफिस आते हैं, सुबह सोक करके चले जाएं, शाम में कंज्यूम कर लीजिए, राइट। आपने उसको पानी में सोक किया जी, 1 कप पानी में आपने 2 टेबल स्पून, या ये समझ लीजिए इतना आपकी मुट्ठी में, क्योंकि इसके ग्रैनुल्स छोटे भी होते हैं बड़े भी, आपने इतना लेना अंदाज से 2 टेबल स्पून हो जाएगा। मैं बता रही हूँ ना आपको, क्योंकि देखिए आप उसको एक दफ़ा बना के रख लें, तो आप उसको फिर बार बार इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको बड़े आराम से 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख के यूज कर सकते हैं। यानी आप एक शीशे का जो जार होते हैं ना घर में, उसमें आप जी हाँ, उसको जो है एयर टाइट करके रख लें और फिर स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, राइट। और ये तो इतनी अच्छी चीज़ है कि पूरी फैमिली को पिलाई है। आपने इसको सोक कर लिया, उसमें और कुछ नहीं ऐड करना? बिल्कुल ऐड कर रहे हैं हम इसमें। अब आपने ये तो आपने ओवरनाइट किया, या 6 to 8 आवर्स का टाइम स्पैन है। उसके बाद आपने क्या करना है, चिया सीड्स ले लें, ठीक है, तो मलंगा या बेजल सीड्स, जो दोनों में से जो भी मिल जाए आपको वो लेने, क्योंकि दोनों का जो इफेक्ट है ना वो कूलिंग इफेक्ट है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, इफादियत अलग अलग है लेकिन दोनों सेम पर्पस है। अच्छा, आपने उसको भी भिगो दिया। अब आपने क्या करना है कि वही जो हमारा प्री मिक्स रखा है, आपने क्या किया कि आपने अपने ग्लास में 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून गोंद कतीरा डाला, 1 टेबल स्पून जो हमारे सोक्ड बेजल सीड्स हैं वो डाले, तुख मलंगा यानी कि आपने डाला, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये प्री मिक्स आपने डाला, ठंडा पानी डाला और यू आर गुड टू गो, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आम पन्ना, अगर आपको पता हो, आम पन्ना मुझे पता नहीं है? पता, आम का पता है, मैं तो आजकल आम बहुत खा रही हूँ, चौसा आम बहुत अच्छा आ चुका है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी कैरियाँ, जाती जाती कैरियाँ मौजूद हैं हमारे पास। कैरी ले लीजिए आप, 1 किलो कैरी ले लें, उसको अच्छी तरह वॉश करके सिर्फ उसका टॉप काटें और उसको बॉईल कर लीजिए, छिलके समेत बॉईल कीजिएगा। हाँ, हैरत हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है। लेकिन आप यकीन कीजिए मानूर, वंस यू विल मेक इट, यू विल लव इट, सीरियसली। चले, मैं फिर जरूर इसको ट्राई करूंगी। जरूर जी। आपने इसको छिलके के साथ ही बॉईल करना है, क्योंकि छिलके में भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैरी के ना। इसका भी सेम कूलिंग इफेक्ट है। आपने इसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आपने इसको छीला, आराम से आप हाथ से ही उतर जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से, इसका जो अंदर गूदा है वो आपने निकाल लिया, ठीक है, वो निकाल लिया, गुठली निकाल ली उसकी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, अगर 1 किलो आपका कैरी है, आधा किलो चीनी ले लीजिएगा। अगर चीनी नहीं तो अगेन आप उसको मिश्री से या गुड़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। 1 किलो और आधा किलो का रेशियो रहेगा। आपने उसमें वापस डाल के इसको पका लिया, ठीक है। इसको पकाया तो ये आपका बिल्कुल स्क्वॉश कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा सा। अब आपने क्या करना है, आप इसको यकीन कीजिए, आप इसको कैरी के सीजन के बाद भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा सा अगर सोडियम बेंजोएट ऐड कर दें, राइट, एक प्रिजर्वेटिव होता है, बड़े आराम से मिल जाता है, मिलते हैं
हैं साथ ही बिल्कुल जहाँ से मिलते आप हैं। पंसारी की शॉप से मिलते हैं, बिल्कुल मिल मेडिकल जाते हैं। जो आपके जनरल स्टोर्स होते हैं बिल्कुल उनसे भी मिल मिल जाते जाते हैं। हैं, ग्रोसरी एम्प्रेस स्टोर मार्केट से में मिल भी, जाते हाँ हैं। जी, एम्प्रेस मार्केट अब में भी ग्रोसरी स्टोर्स वाले भी इस तरह की चीजें रखना शुरू बिल्कुल कर दी रखना हैं उन शुरू कर लोगों दिए ने हैं, भी ना। डेफिनेटली अच्छे सुपर मार्ट्स जी, में भी जी, आपको जी। एटलीस्ट सोडियम बेंजोएट तो मिल जाएगा। मैं ये इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेवर ख़राब नहीं करता किसी चीज़ का, राइट। वरना अगर आप कोई और केमिकल्स ऐड करते हैं ना तो उसमें ये होता है कि वो फ्लेवर चेंज हो जाता आपने है। जो अभी बताई क्वांटिटी, उसमें कितना आपने 1 पिंच डालना है या आपने फिर हाफ इसकी- टी स्पून, ओके, ठीक है। अच्छा, वैसे इट इज़ गुड टू गो फॉर 3 to 4 मंथ्स अगर आप इसको फ्रिज में वैसे रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर पकाया हुआ है आपने। पकाया हुआ है ना, ठीक है। और अगर आप इससे ज़्यादा पूरा साल रखना चाहते हैं तो सोडियम बेंजोएट ऐड कीजिए, अदरवाइज इट्स नॉट नीडेड। अच्छा, वापस आ जाते हैं। हमने आम पन्ना के लिए क्या किया, कैरी को पहले बॉईल किया था, उसका गूदा निकाला, उसके अंदर हमने चीनी, मिश्री या गुड़, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो आपने ऐड की। उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट और पकाया। उसको बिल्कुल ठंडा कीजिएगा वरना इसमें फंगस लग जाएगा। फिर इसको बॉटल में शिफ्ट किया और आपने इसको फ्रिज में रख लिया, ठीक है जी। अब आपने पानी लिया, आधा ग्लास पानी ले लिया आपने, उसके अंदर ये 2 to 3 टेबल स्पून आपने ये डायरेक्टली ऐड ऑन जैसे किया। आप और मशरूबात पीते हैं फ्लेवर के मुताबिक, अपने बिल्कुल जो ऐसे आपका ही है। टेस्ट आपका डेवलप होता है कि भाई इतने अच्छा लग रहा है तो इतना ही मैं बिल्कुल जी, इसमें जैसे ऐड हमारे पास बाहर सिरप्स मिलते हैं ना, वो वाला आपने ये ऐड किया। आप चाहें तो वही जो प्रीमिक्स हमने बनाया था मिश्री और काला नमक वाला, वो आप थोड़ा सा इसमें ऐड कीजिए। अगर नहीं, ये वैसे ही बहुत अच्छा लगता सही। है। समीर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे, ना सिर्फ ये जो आप रेसिपीज बता रही हैं या रेमेडीज कहेंगे इसको, दोनों ही कहा जा सकता है। इससे मुझे पता है क्या याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है पहले ना ऐसी बुक्स मिलती थी और हम वो बुक्स लेके आते थे और क्या पढ़ते, अच्छा मैं ये चूज करती हूँ, मैं ये फ्री है, मेरा मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये बनाऊंगी। तो अभी तक समरीन ने जो है अराउंड 3 हमें ड्रिंक्स जो है वो बता दिए हैं और उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे आप बना सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, और ब्रेक पे जब जा रहे हैं तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो भी अच्छा लगता है आप बना सकते हैं। अगर आपको पानी ही इस वक्त पीने के दिल चाह रहे हैं तो प्लीज़ पानी पीजिए। अपने आप को मकसद ये है कि आपने हाइड्रेट रखना है, चाहे वो आप ये ड्रिंक्स बना के करें या फिर आप सिंपल वाटर ले लीजिए। तो यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सरवीन हमारे साथ ही है और क्या बताएंगी ये जानिएगा आप ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और ब्रेक पे जाने से पहले आपको हमने बहुत अच्छे जो है गर्मियों में जो मशरूबात हैं, ड्रिंक्स हैं, उसे आप घर पे किस तरह रेडी कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़, रेसिपीज़ बताई। समरीन जुनैद हमारे साथ हैं और अभी ब्रेक में मैंने समरीन से बहुत सारी बातें की, जिसमें मैंने सबसे पहले मैंने कहा आपने हमारे लिए तो बता दी ड्रिंक्स। इस वक्त हैं समर वेकेशन समरीन, बिल्कुल ऐसे समर वेकेशन होती हैं तो बच्चे घर पे हैं और बच्चे जो हैं हर वक्त कभी फ्रिज का दरवाज़ा खोल रहे हैं, कभी कोई ड्रिंक रखा है तो निकाल रहे हैं, कभी वो जूस है तो कभी ये वाला सॉफ्ट ड्रिंक हमें लेना है। उनको इससे किस तरह बचाया जाए कि जब देखिए एक चीज़ मैंने नोट की है कि अगर आप अपने बच्चे को आदत जिस चीज़ की डालेंगे उसको वही आदत हो। ट्रू। तो उस आदत को अगर वो पड़ भी गई है तो उसको किस तरह चेंज करें, क्या अच्छा सा उनको पेश करें उनकी खिदमत में कि वो अब राज़ी हो जाए हमसे। बिल्कुल जी, आप बड़े मज़े के बच्चों के ड्रिंक्स बना सकते हैं। देखिए बच्चों को चाहिए होता है अट्रैक्शन, कलरफुल चीज़। हमें ये देखना है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू को माइंड में रखते हुए कि जो भी चीज़ हमें सर्व कर रहे हैं वो न्यूट्रिशियस हो ना, ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत अच्छी हो और ये कि अट्रैक्टिव भी हो कि बच्चे उसको एंजॉय करें। बच्चे आजकल इतने डिमांडिंग हो गए। इससे पहले कि ये रेमेडी बताएं, कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बच्चे को सॉफ्ट ड्रिंक दिया जा रहा है, वो लेने के बाद वो उसको कहता है अब इसमें स्ट्रॉ भी चाहिए। अब वो स्ट्रॉ डालते हैं, उसके कहता है अम्ब्रेला वाली स्ट्रॉ चाहिए, यानी इतनी डिमांड्स हैं। राइट। अब वो बच्चा क्यों इस तरह का हो गया, उसकी भी वजह है समरीन, चैट जीपीटी जो है ना उसने उसको ऐसा बना दिया है। तो अब आप बताइए कि ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोशल मीडिया और माजरत के साथ हमारी जो आजकल मदर्स हैं, ऑब्वियसली मोस्टली आर वर्किंग मदर्स, तो वो यही करती हैं कि वो अपने काम में एंगेज्ड होती हैं। वो कहती हैं कि जी टैब दे दिया, आपका जो है मोबाइल फोन की गैजेट्स हैं ये पकड़ाए चले, जी आप रील्स देख लें। अब जब बच्चे जो चीज़ देख रहे होते हैं वही चीज़ उनको चाहिए होती है, वो वहाँ से अडॉप्ट करते हैं। हो गए तो बिल्कुल ऐसे ही है। हम अच्छे से उनके लिए कर सकते हैं पूरा। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हम सब के लिए, किसी भी एज का इंसान हो, मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमें मिल्क का इंटेक तो करना है और बच्चे हमें तंग करते हैं, तो उसके लिए आप ये कीजिए कि जो भी फ्रूट, मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस करती हूँ कि सीजनल फ्रूट लीजिए। कैन फ्रूट्स
कैंड फूड, फ्रूट्स भी एंड फूड भी, वो अवॉइड कीजिए, राइट। आपने क्या किया, आजकल मैंगोज बहुत अच्छे आए हुए हैं, एक तो सिंपल मैंगो शेक बन जाता है, ठीक है जी। अब बच्चों को दही देना भी बेहद ज़रूरी है, तो आप ये कीजिए दही में भी जो फ्रूट है वो आप डाल के दे सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए, ये तो फ्रूट्स एंड उसकी बात हो गई हमारी स्मूदीज़ एंड शेक्स की। हम अब ये कर सकते हैं कि दूध आपने लिया, दूध के अंदर आपने क्या किया, एक स्कूप कोई सा भी फ्लेवर्ड आइसक्रीम डाला जूसर के अंदर, दूध और वैनिला आइसक्रीम डाल दिया या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, जो भी बेस आप बनाना चाह रहे हैं वो डाला, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या किया, शहद ऐड कर दिया। शहद से जो होता है, आप देखें उसकी, आपको पता है न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना, हेल्दी हो गया। चीनी उसमें से निकाल दीजिए, आपने एक स्कूप आइसक्रीम का डाल दिया, और अगर आइसक्रीम नहीं है डजंट मैटर, खाली दूध के अंदर आपने शहद डाला, थोड़ा सा आपने बर्फ के साथ उसको चर्न कर लिया, ठीक है, ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ग्लास में डाला। अब आप क्या कीजिए कि प्लेट्स के अंदर बच्चों को छोटे, आपको पता है आजकल बहुत अच्छे बिस्किट्स आ रहे हैं, मार्शमेलोज आ रहे हैं, ठीक है, मार्शमेलोज आपने रख दिए, थोड़े से आपने बिस्किट्स रख दिए, आते हैं वो मिनी बिस्किट्स आ रहे हैं ना, वो ब्रांड का नाम ऑब्वियसली, वो जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे से होते हैं, उसमें क्रीम फिल्ड भी होती है, वो भी आ रहे हैं, और एक होते हैं वो पफ्ड बिस्किट्स होते हैं, उसके अंदर चॉकलेट होती है, तो वो आपने रखा। अच्छा, वही बिस्किट आप जब आप शेक बना रहे हैं ना, वही आपने ऐड ऑन करके आपने जूसर घुमाया और फौरन बंद कर दिया, तो उसमें ये कि उसमें थोड़े थोड़े चंक्स आ जाएंगे, राइट। और चंक्स वाले ड्रिंक बहुत अच्छे लगते हैं जी। कॉलर है सबरीन हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, साजिद इरशाद बोल रहा हूँ जी, मैं पत्तोकी से। जी साजिद साहब, कैसे हैं आप? सुबह बखैर, क्या पूछेंगे, क्या बताएंगे? समरीन जनेर सबक और मनूर अली जी, आपको बहुत सारा सलाम पेश करेंगे। पहले तो मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं, उनको जो है ना शुगर है, और शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए कौन से मशरूबात ज्यादा फायदेमंद होंगे, और हेपेटाइटिस और मेदे जिगर के वालों के लिए कौन से जो मशरूबात हैं गर्मियों में ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे उनकी सेहत बेहतर रहे। बहुत शुक्रिया। सही जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको बताते हैं, आप ऑनियर देखिएगा। अभी जैसे आपने एक वो पहला वाला ड्रिंक बताया था, वो भी अब आप लेकिन आप, क्योंकि खासतौर से उन्होंने हेपेटाइटिस जी कहा है ना, बिल्कुल, और उन्होंने एसिडिटी का इशू बताया, मैदे का इशू बताया। देखिए गर्मियों में भी हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ब्लॉटिंग हो रही होती है, एसिडिटी हो रही होती है, हमारा सीना जो है वो जल रहा होता है। उसके लिए हमें एक तो दही का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। एक आपको मैं लस्सी बता देती हूँ, फ्लेवर्ड लस्सी भी कह सकते हैं आप उसको, या आप उसको दही का ड्रिंक भी कह सकते हैं। मैं आपको वो बताती हूँ, वो आपको इन तमाम जो आपने चीज़ें बताई हैं उसमें तीनों में, आपने शुगर की मुझसे बात की, आपने मुझसे एसिडिटी की, मैदे की बात की, और तीसरी आपने हेपेटाइटिस की बात की। आप दही ले लीजिए, ठीक है, दही को, अच्छा जब भी हम लस्सी बनाएं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लस्सी को ना हमें जूसर में नहीं डालना चाहिए, वो फौरन दही पतला हो जाता है, उसको हैंड विस्क, बिल्कुल हैंड विस्क से, बिल्कुल जी, जिससे हम अंडा फेंटते हैं वो आप लीजिए, उसको हाथ से अच्छी तरह से ब्लेंड करके दही अपना अलग रख लें। अब आप जूसर लीजिए, जूसर में आपने क्या करना है, आधा कप दूध ले लें। जो मैदे के मरीज़ हैं, जिन लोगों को फैटी लिवर का इशू है, वो दूध ना लें, वो पानी ले लें, ठीक है। आपने वो लिया, उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून गुड़ डाला। गुड़ जो है वो तमाम पेशेंट्स ले सकते हैं। गुड़ को आप अगेन रिप्लेस कर सकते हैं शहद से या मिश्री से, ठीक हो गया। आपने 1 टेबल स्पून ये डाला। इसके अंदर आपने आधा टी स्पून जो है सौंफ का पाउडर, पहले सौंफ अलग से पाउडर बना लीजिएगा, क्योंकि वो ब्लेंडर में इतनी अच्छी तरह ब्लेंडराइज नहीं हो पाएगी। सौंफ डाली आपने, सौंफ के साथ आपने जो है गुड़ डाला। गुड़ के साथ आपने क्या किया कि थोड़े से आपने पुदीने के पत्ते ले लिए, वो आपने डाला, और डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह ब्लेंडराइज कर लिया, ठीक है, पानी या दूध के साथ। अब आपका जो दही आपने उसमें उसको मिक्स किया, आप उसको पी लीजिए, ठीक है। और बाकी जो एसिडिटी है उसके लिए कच्ची लस्सी जिसको कहा जाता है, आधा दूध और आधा पानी, वो आप लीजिए। और यस, आप उसके अंदर आधा टीस्पून ज़ीरा ज़रूर डालिएगा। ज़ीरे की तासीर भी ठंडी है, सौंफ की तासीर भी ठंडी है, मिश्री की तासीर भी ठंडी है। और मिश्री को अगर आप गुड़ से रिप्लेस करें तो गुड़ के अपने फायदे हैं, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। आप ये पी सकते हैं और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज सौंफ, ज़ीरा, काला नमक, इन तीनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में ले लीजिए। सौंफ और जीरे को जो हल्का सा भूनें, उसको पीस लें, उसके अंदर काला नमक और मिश्री का पाउडर डाल के ये मिक्स बना के रखें। ये इन पेशेंट्स के लिए है। ये बहुत अच्छे आपने रेमेडी रेसिपीज दी है, और ये हम सबके लिए ही है जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फाखरा है लाहौर से। जी फाखरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, क्या पूछेंगी? जी मैंने बालों के हवाले से बात करनी थी। मेरे बाल बहुत 2 शाख वाले और लंबे भी नहीं होते। अच्छा,
और क्या जानना चाह रही हैं आप? अच्छा, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि भाई जो गर्मियां हैं उसमें कोई मशरूबात आप किस तरह के मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं, और आपको रेसिपीज दे रहे हैं उसकी और रेमेडीज भी बता रहे हैं, तो आप इस वक्त जानना क्या चाहेंगी और इसके हवाले से खास तौर पर? और मैंने स्किन के बारे में बात करनी थी। आवाज़ बहुत स्लो है। मेरे actually ठीक है, बहुत ठीक है ज़्यादा फाकरा, हमारे प्रोग्राम में स्किन और बालों के हवाले से जो डॉक्टर आएंगे फिर उनसे हम जरूर आपके जो सवाल है उसका जवाब आपको मैं देंगे। बता देती हूँ। लेकिन फिर भी जो है समरीन आपको बताती हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फाकरा थी लाहौर से हमारे साथ। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा समरीन, इससे पहले कि हम फाकरा को बताएं, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से Sure. वापस आते हैं तो फिर हम सवाल का जवाब देते No हैं। issue. जी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। ब्रेक पे जाने से पहले फाकरा लाहौर से हमारे साथ थी। उन्होंने आपसे समरीन पूछा कि मेरे बाल, मेरी स्किन, या बाल और स्किन, चाहे आजकल बच्चे हों, बच्चियां हों, मर्द हजरात हों, खवातीन हों, सबका इशू है। बिल्कुल इशू है। मैं जल्दी से आपको एक बड़ी अच्छी सी टिप बताती हूँ। ये सिर्फ बालों के लिए और स्किन के लिए नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए भी है, हर एज के लिए है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, बिल्कुल आप तमाम तरह के सीड्स ले लीजिए। उसके अंदर आ जाएंगे सीड्स, बीज लेने हैं आपको। उसमें कौन कौन से हैं? चार मगज आ गया आपका, कद्दू के बीज आ गए उसके अंदर आपके, सूरजमुखी के बीज आ गए आपके, ठीक है। उसके साथ आपने तिल लेने हैं और तिल के साथ आपने खसखस लेनी है, ठीक है। ये सब इक्वल क्वांटिटी में, कोई मेजरमेंट नहीं, ये इतना, ये इतना, ये इतना, सब एक जैसा ले लीजिए। आपने तकरीबन आधा आधा पाव या आपने 50-50 ग्राम्स आपने ले लिया इन सबको। खसखस को अच्छी तरह जो है साफ करना होता है क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत होती है, राइट। इन सबको ले लीजिए। इनको आप या तो कूटें तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज ये कि आप इसको ग्राइंड मिल जो होती है इसको पीस लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है इसको। ये आपने लिया, चंकी सा रखना है, एग्जैक्टली ये लिया। इसके अंदर आपने क्या करना है? ओट लेना है। ओट मतलब दलिया, ठीक है। आपका दो तरह के दलिया आते हैं, छोटे और बड़े वाले, उसको भी जरा सा कूट लीजिए। ये सब चीजें मिक्स की। इसके अंदर भी ओट लेने, जौ का लेना है, कोई सा भी ले, जौ का ज्यादा अच्छा होता है, अदरवाइज ये कि ठंडा होता है, बिल्कुल। अदरवाइज ये कि जो भी आपको दलिया मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल है, वो ले लें। बेसिकली हमें सीड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। दलिया हम इसलिए ऐड करें कि वो आपका एक तरह का मील हो जाएगा, आपको एनर्जी देगा। इसके अंदर अब आपने क्या करना है? थोड़ा सा आपने इसके अंदर गुड़ डालना है, ठीक है। गुड़ ना डालना चाहें ये ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी। अब आपने लेनी है खजूर, ठीक हो गया। खजूर भी आपको पता है कितनी इफादियत है कि 2 खजूर आप खा लें, आपकी एक रोटी की नीड पूरी हो जाती है। आपने खजूर लिया, उसको डीसीट किया, यानी बीज निकाला। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करके, आप जो हमारे पास आइसिंग डिश होती है, क्यूब्स होते हैं जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, उसमें आपने इसको क्यूब्स बना लिए। एक क्यूब आपने सुबह नहार मुँह आपने ले लिया। अगर आपको फैटी लिवर इशू नहीं है, आप लैक्टो एलर्जिक नहीं हैं, तो दूध के साथ ले लीजिए। अदरवाइज आप गर्म पानी और शहद के साथ एक ये खा लें। आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीना करके देखें, डेली बेसिस पे बिला नागा। वो च्यू चॉकलेट स्टाइल का या टॉफी स्टाइल का बन इसीलिए मैंने उसमें उसको जमा दिया है कि आपको एक मेजरमेंट का अंदाजा रहेगा। सबके आसानी के लिए बताऊं, अगर आपको कोई ये याद नहीं रहे कि कौन से सीड्स हैं, तो आप किसी भी सुपर स्टोर पे जाएंगे ना, सारे पैकेट्स लाइन से जो है लगे हुए होते हैं। आप सब एक एक उठाइए और उसको ग्राइंड करके बना लीजिए। अच्छा जी, अभी ब्रेक में एक कॉल आई थी किसकी, हमारे जो कॉलर थे वो अपने फादर के बारे में पूछे, तो उन्हें 70+ उनकी एज है, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उन्हें। ओके, तो उसका ये हमने देखा है कि बड़े इश्यूज आते हैं, बिल्कुल होते हैं। या नॉर्मली भी अगर आप खाना टाइम पे ना खाएं, जी जी, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे जी? अच्छा, प्रॉब्लम या क्या लें? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें इशू ये होता है कि 60+ के बाद, इनफैक्ट अब तो एवरेज एज बहुत कम हो चुकी है, 50+ के बाद जो है ये इशू बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होती है इतनी ब्लॉटिंग या ये कि गैस्ट्रिक इशू? क्योंकि हमें इंडाइजेशन का इशू हो जाता है, खाना हजम नहीं हो रहा होता। उसके लिए आपने क्या करना है, मैं 4 चीज़ें बताऊंगी, अलग अलग हैं, आप दिन में किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं और जो आपको सूट करती है। कोई भी चीज़ मानूर जब हम लेते हैं तो हमें उसको पहले स्मॉल क्वांटिटी में लेके चेक करना होता है कि हमारी बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, ठीक हो गया।
सबसे पहले हम अजवाइन लेंगे। अजवाइन पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छी होती है। इवन जो पोस्टमार्टम पेशेंट्स होते हैं, वुमेन होती हैं, यानी कि आफ्टर प्रेगनेंसी, उनको भी अजवाइन का पानी दिया जाता है ताकि अंदर से क्लीनिंग हो जाए। अब ये जो साहब हैं 70+, इनके लिए आपने ये करना है, 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने आधा टीस्पून यानी तकरीबन आप समझ लें 2 हीप्ड चुटकी, भरी हुई चुटकी आपने डाल के इसको बॉईल करना है। फ्लेम इसमें बहुत मैटर करता है, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए, दरमियानी आंच पे, दरमियानी आंच पे हम इसको पकाएंगे, ढक्कन ढक के पकाएंगे। जब पक जाएगा इसको हम ठंडा करेंगे, छान लेंगे। उसके बाद इसको आप पूरा दिन आप नॉर्मल पी सकते हैं इसको, यानी गर्म पीने की जरूरत नहीं है क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म है। मिक्स करके पीना है या पानी है थोड़ा सिप करके, थोड़ा सिप करके आप उसको 1 कप पानी जो है, गर्म भी होती है ना उसकी तासीर, इसीलिए मैंने कहा। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, ये क्लीन अप कर देगा, ठीक है, ये इसमें आपको सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। दूसरी चीज आप ले सकते हैं जिंजर, अदरक। अदरक आपने ले ली, अदरक लेने के बाद आपने क्या करना है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा आपने लिया, उसको अच्छी तरह कूटना है। कूटने के बाद आपने उसको वही 1 कप पानी में डाला, उसको आपने वही दरमियानी आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए उसको बॉईल किया, उसको स्ट्रेन आउट किया, छाना। छानने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून आपने या 1 टीस्पून आपने उसके अंदर शहद डाला और वो दे दिया, ठीक है। तीसरी चीज़, अब जिन लोगों को ये इशू है कि जी एसिडिटी भी होती है इंडाइजेशन के साथ, उनके लिए लेने हैं उनको सौंफ लेनी है। सौंफ की तासीर है ठंडी। सौंफ आपने डाली, वही 1 कप पानी, उसमें 1 टीस्पून सौंफ डाल के बॉईल किया, उसको स्ट्रेन आउट किया, इसको आप रख दिए और इसके साथ 3-4 पुदीने के पत्ते भी ऐड कर दें, तो वो आपको ठंडा भी रखेगा, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसको छान के रखें। बहुत शुक्रिया समरीन, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेके आई और आपने बहुत अच्छी ना सिर्फ हमें तमाम रेसिपीज बताई हैं, मशरूबात की भी, और फिर आपने जो जिन बीमारियों के बारे में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खासतौर से गर्मियों में ये इशू होता है कि अगर आप टाइम पे खाना ना खाएं तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, और आपको ये कहूँगी कि हमारी सारे आज के इस प्रोग्राम में यही कोशिश रही है कि आपको बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल अपनाने की तरफ जो है तवज्जो दी जाए। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।